हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलर। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज 4.5 में जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं उनमें हमको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो अब आप सोचेंगे कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर हम फिर से देखेंगे, तो बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा पिछला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, उसमें हमने मैट्रिक्स का इन्वर्स देखा था, लेकिन वो मेथड अलग थी। उसमें हम क्या करते थे, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होते थे, तो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के हम इनवर्स फाइंड करते थे। लेकिन अब यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट का यूज करके इनवर्स फाइंड करेंगे। लेकिन उसके पहले हमको समझना होगा एडजॉइंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को मिक्स नहीं करना है। अभी तक हमने इससे पहले कोफैक्टर पढ़े, किसके, डिटर्मिनेंट के, कि किसी भी डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो जिस तरीके से डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर फाइंड करते हैं, उसी तरीके से आप मैट्रिक्स के भी कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी हमारी जो एक्सरसाइज 4.4 है वो कंप्लीट हो गई है। इसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं, सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं मेंशन कर रही हूँ, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप कैसे फाइंड करेंगे। किसका? मैट्रिक्स का एडजॉइंट। क्योंकि यहाँ पर अब जो आगे का हमारा टॉपिक है उसमें हम मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसलिए अब ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एडजॉइंट होता क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन तो ऐसा है कि आपको बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट हमको समझ में आना चाहिए कि भाई कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। तो सबसे पहले तो हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। ठीक है, ठीक है, और एक चीज और, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। तो अब देखो, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब इसका एडजॉइंट आप कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां पर यूज होगा आपका पिछले एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट। पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर आप कैसे फाइंड करते हैं, माइनर कैसे फाइंड करते हैं। तो यहां पर यूज होंगे आपके कोफैक्टर्स। तो यहां पर सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है। अगर इस मैट्रिक्स ए के हमको कोफैक्टर फाइंड करने हैं तो कैसे करेंगे, तो चलिए कर लेते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, हम फाइंड कर लेते हैं कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो कोफैक्टर, तो यहां पर हम कोफैक्टर फाइंड नहीं कर रहे हैं, हमको ये पता है कि भाई इस एलिमेंट का अगर कोफैक्टर हमको शो करना है तो हम कैसे शो करेंगे, कैपिटल ए 1 1 से, इसका कैपिटल ए 1 2 से, इसका कैपिटल ए 1 3 से। इसी तरीके से बाकी सारे के जो कोफैक्टर है हम लिख देंगे। इतनी बात आई समझ में। हमारे पास मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 by 3 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है इसका। ठीक है, इसके हमने कोफैक्टर फाइंड कर लिए। कोफैक्टर को शो कैसे करते हैं, कैपिटल ए 1 1 कैपिटल ए 1 2, यानी इसका और इसका। अब इसके बाद इससे ही हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट होता क्या है, एडजॉइंट होता है जो कोफैक्टर होते हैं ना हमारे, जो भी मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट फाइंड करना है उसके सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड करो और कोफैक्टर का आप ट्रांसपोज फाइंड कर दो। तो यहां पर अब ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैट्रिक्स चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, रो और कॉलम को हम क्या कर देते हैं, इंटरचेंज। ठीक है, तो यहां पर जो एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट को हम पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ ए डी जे लिखेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए। ये जो कोफैक्टर ऑफ ए है ना, इन्हीं का ट्रांसपोज आप कर दो। तो ट्रांसपोज कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा बस, ये आ गया आपका ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का। समझ में आई बात। तो सीधी सी बात है, आप क्या करिए, जो भी मैट्रिक्स आपको दी हुई है अगर उसका आपको एडजॉइंट फाइंड करना है तो आप इसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दो, खत्म बात। समझ में आ गई बात क्लियरली। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। अब यहां तो हमने 3 by 3 की मैट्रिक्स ली थी। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 by 2 की मैट्रिक्स होती है तो क्या होता है, तो जैसे हमने एक मैट्रिक्स ली ए, 2 by 2 की मैट्रिक्स, तो इसको भी ऐसे ही करना है। लेकिन आपकी बुक में इसके लिए शॉर्टकट तरीका दिया है कि अगर 2 by 2 की मैट्रिक्स है तो आप कुछ मत करिए, ये जो एलिमेंट है आपके ये वाले, इनके लिए आप क्या करिए,
साइन चेंज कर दो अगर एडजॉइंट फाइंड करना है इसका तो, ठीक है। सेम तरीका जो है जो हमने 3x3 की मैट्रिक्स के लिए लगाया है ना, वही सेम तरीका आप इसके लिए भी लगा सकते हैं। तरीका आपको समझ में आ ही गया है, कोफैक्टर आपको फाइंड करते आता ही है। अगर पिछली जो एक्सरसाइज है वो आपने अच्छे से करी है तो, ठीक है। तो कोफैक्टर आपको आता ही है, तो यहाँ पर भी कोफैक्टर फाइंड करके उनका ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज भी आपको आता है, मैट्रिसेस चैप्टर में हमने देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक शॉर्टकट आपकी बुक में दिया है, तो वो मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर 2x2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट आपको फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप क्या करिए, सबसे पहले ये जो दोनों आपके हैं इनके साइन चेंज कर दीजिए। दोनों भी प्लस के हैं तो दोनों माइनस के कर दीजिए, A21 और यहाँ पे माइनस का A12, और अगर माइनस के होंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं हम, इंटरचेंज कर देते हैं, बस इंटरचेंज। तो 1 1 आ जाएगा 2 2 की जगह पे, तो ये 1 1 यहाँ आ गया और A22 यहाँ आ गया। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ पर्टिकुलर ये जो 2x2 की मैट्रिक्स है ये। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ 2x2 की मैट्रिक्स है उसके लिए एडजॉइंट फाइंड करने के लिए है। बट जो 3x3 की मैट्रिक्स होगी या फिर आगे और भी जो मैट्रिक्स होगी, तो हालांकि आपके सिलेबस में 3x3 की मैट्रिक्स ही है, तो इसके लिए आपको यही तरीका अपनाना है कि जिस भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है सबसे पहले उसके कोफैक्टर फाइंड करिए और कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा एडजॉइंट जो भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स है उसका। और 2x2 की मैट्रिक्स के लिए क्या करना है, ये जो दोनों हैं इन दोनों के साइन चेंज कर दीजिए, अपनी जगह पे ही रहेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे बस, और इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, दैट्स इट। तो ये 1 1 आ गया 2 2 की जगह पे 2 2 आ गया 1 1 की जगह पे। तो इस तरीके से डायरेक्ट आप एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2x2 की मैट्रिक्स के लिए ये जो कॉन्सेप्ट लग रहा है ये है। क्लियर, ठीक है। तो समझ में आ गया कि एडजॉइंट आपको किस तरीके से फाइंड करना है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बाकी इसको नोट करना है तो आप कर सकते हैं। और इसके लिए हम थोड़ा सा और अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के साइन चेंज करना है और इन दोनों को इंटरचेंज करके आपको डायरेक्ट एडजॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 3x3 की मैट्रिक्स और इससे ज़्यादा बड़े जो ऑर्डर हैं उनके लिए हम एडजॉइंट फाइंड इस तरीके से करेंगे, और 2x2 की अगर होती है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर हमने लिया एग्जाम्पल नंबर 23, सिर्फ और सिर्फ जो एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट है वो समझने के लिए हमने इसको लिया है। तो यहाँ पर दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं जो हमने समझे हैं 3x3 की मैट्रिक्स और 2x2 की मैट्रिक्स, वो दोनों यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर अगर इसका एडजॉइंट फाइंड करना है तो भाई ये 2x2 की मैट्रिक्स आपको क्लियर दिख रहा है, तो डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, मैंने क्या बताया था कि इन दोनों के साइन चेंज कर दीजिए और इन दोनों को इंटरचेंज। तो -1 कर दिया क्योंकि ये प्लस का है, और ये -3 कर दिया क्योंकि ये भी प्लस का है, और इन दोनों को इंटरचेंज करना है, मतलब 2 की जगह पे 4 और 4 की जगह पे 2। तो लीजिए ये आ गया आपका एडजॉइंट, जो शॉर्टकट तरीका मैंने बताया, लेकिन ये किसके लिए, सिर्फ 2x2 की मैट्रिक्स के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे जो 3x3 की मैट्रिक्स के लिए जो कॉन्सेप्ट समझा, अगर आपको वो लगाना है तो वो आप कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स आपके पास है, क्या है, 2 3 1 4, ठीक है। अब इसके कोफैक्टर आप फाइंड कर लीजिए, तो कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। 2 का कोफैक्टर क्या होगा, ये रो गई, ये कॉलम गया तो बचा 4, लेकिन ये पोजीशन है 1 1, ठीक है। तो 1 + 1 2, तो ये प्लस का ही रहेगा। इसके बाद इसका हम फाइंड करते हैं, तो ये रो गई, ये कॉलम गया, यहाँ आ गया 1, ये रो गई, ये कॉलम गया, बचा क्या 1, ठीक है। कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं। अब इसकी पोजीशन क्या है 1 2, तो 1 + 2 3, मतलब कि ऑड नंबर, तो यहाँ लग जाएगा माइनस। तो कोफैक्टर हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मैं उसमें टाइम खराब नहीं करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 का भी कर लिया। अब इसकी बात करते हैं, तो ये जो है 1, इसकी रो गई, ये कॉलम गया, बचा क्या 3, ठीक है। अब इसकी पोजीशन क्या है 2 1, 2 + 1 3, ऑड है तो माइनस लगा दीजिए। इसके बाद 4 की बात करते हैं हम, तो इसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये रो गई, ये कॉलम गया, तो यहाँ बचा 2। अब इसकी पोजीशन क्या है 2 2, 2 + 2 4, इवन नंबर है तो प्लस ही रहेगा। तो ये अभी हमारे क्या आया, कोफैक्टर आए। अब इसका हमको एडजॉइंट फाइंड करना है, तो कोफैक्टर का आप ट्रांसपोज कर दो, तो इसका ट्रांसपोज फाइंड कर देते हैं, वो हो जाएगा हमारा एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, जो कोफैक्टर हमने फाइंड किए हैं उनका ट्रांसपोज कर दो। पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तो ये आ गया आपका एडजॉइंट। तो जो 3x3 के लिए मैंने बताया उसमें ये तरीका अप्लाई करना है, और यहाँ पर 2x2 की अगर है आपकी मैट्रिक्स तो डायरेक्ट आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए आ गया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एडजॉइंट का, कि एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है, ठीक है। अब 2 3 चीज़ें और हैं उनको भी देख लेते हैं।
फिर एग्जाम्पल करेंगे और सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो इसको अगर आपको नोट करना तो आप कर सकते हैं। तो हम समझ चुके हैं कि भाई किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो क्योंकि ये भी हमारे बहुत काम आएगी जब हम मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो बहुत ही आसान है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को देखना। तो सीधी सी बात है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अब भाई स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसको मॉडुलस कब बोलना है और डिटर्मिनेंट कब बोलना है, कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है मतलब ये डिटर्मिनेंट है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं दी होती तो ये क्या होता, मॉडुलस, ठीक है। तो देखिए अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर किस कंडीशन में होगी, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो अगर हमको ये पता करना है कि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करना आपको आता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने पे अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो मैट्रिक्स हो जाएगी सिंगुलर। अब नॉन सिंगुलर की बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। उल्टा है, सिंगुलर के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करने पर अगर 0 आता तो सिंगुलर है और नहीं आता तो नॉन सिंगुलर है। सिंपल, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसकी जरूरत हमको पड़ेगी जब हम इनवर्स फाइंड करेंगे, इसलिए ये दोनों चीजें भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो हमने 3 चीजें पढ़ ली, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है, तो मैट्रिक्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज फाइंड करके हम उसका एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और 2/2 के लिए शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। बाकी सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 आए, और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, कुछ भी आ जाए बाकी, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब 2-3 चीजें और हैं, उनको देख लेते हैं हम, ठीक है। फिर हम देखेंगे इनवर्स। तो इसको अगर आपको नोट करना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम थ्योरम नंबर 1 को समझते हैं। थ्योरम नंबर 1 में ये बोला जा रहा है कि इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो यहाँ पर सारा काम आप देख रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में ही चल रहा है, क्योंकि डिटर्मिनेंट भी हम किसका फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही किसी ना किसी नंबर से एसोसिएट हो सकती है, ठीक है। तो और वही नंबर क्या होता है, हमारा डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर थ्योरम नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या है, और इसको समझना इसलिए जरूरी है, कई बार आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि इसको वेरीफाई करिए। तो जब तक हमको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तब तक हम वेरीफाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमको बोला जा रहा है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। देन ए का मल्टीप्लाई उसी के एडजॉइंट में अगर हम करते हैं, या फिर एडजॉइंट में हम उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको मिलता क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसके मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर की हमको गिवन मैट्रिक्स होगी। क्लियर, समझ में आई बात, ये कि ये अगर हम करते हैं तो इसके लिए वही हमने हमारा जो एग्जाम्पल में दिया हुआ था मैट्रिक्स हमारी ये है, ए मैट्रिक्स है 2 3 1 4। अब इसी से हम इसको समझ लेते हैं कि भाई किस तरीके से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि 2/2 किया तो डायरेक्ट मैं कर लेती हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, हम इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं और इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 2। तो ये एडजॉइंट हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब एडजॉइंट फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स में पहले एडजॉइंट का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि देखिए मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ए का आप बी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर बी का ए में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल ही आए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए का एडजॉइंट ऑफ ए में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए, और मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए, हम मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले ए लिखेंगे हम 2 3 1 4, और इसके मल्टीप्लीकेशन में मैट्रिक्स है 4 -3 -1 और 2, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो चलिए करते हैं। तो पहली रो का पहले कॉलम है 2 4 जार 8 प्लस 3 1 जार 3, तो माइनस का 3, और 8 - 3 क्या हो जाएगा 5। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, है ना। इसके बाद पहली रो का पहले कॉलम में कर दिया, पहली रो का दूसरे कॉलम में 2 3 जार -6 और 3 2 जार +6, तो ये क्या आ जाएगा 0, ये आ गया 0, ठीक है। इसके बाद दूसरी रो का पहले कॉलम में 1 × 4 4, फिर 4 का -1 में तो -4, तो ये भी क्या आ गया 0। इसके बाद दूसरी रो का दूसरे कॉलम में तो ये आ गया -3 और 4 2 जार 8, ठीक। तो यहाँ तो आ गया 0 आपका, और 8 में से 3 माइनस हो तो 5 आ गया।
ठीक, समझ में आई बात। क्या दिख रहा है हमको 5, तो हमने यहाँ से उठा लिया 5, अंदर क्या बचा 1 0 0 1, तो ये क्या आ गया आपका, ये तो आ गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किस ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स थी। और ये क्या आ गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। चाहे तो आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके देख लीजिए, तो यहीं के यहीं मैं आपको फाइंड करके बताती हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ 8 2 3 1 4 कैसे करते हैं, 2 4 जार 8, बीच में माइनस 3 1 जार 3, तो ये क्या आ गया 5। तो डिटर्मिनेंट क्या आया 5, तो ये क्या हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये आई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आ गया क्लियर। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है, इसको मैं नहीं करा रही हूँ, मैंने सिर्फ इससे ही आपको समझा दिया, अगर इससे भी करेंगे तब भी आपको इसी तरह से रिजल्ट मिल जाएगा। तो बस इसको मैंने समझाने के लिए आपको समझाया कि सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका मैंने डिटर्मिनेंट यहाँ पर फाइंड कर लिया, ठीक है। आपको इस तरीके से हौच-पौच नहीं करना है, हालांकि जब क्वेश्चन कराऊंगी मैं तब आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक कराऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ समझाने के लिए है कि इसका हमने डिटर्मिनेंट ये फाइंड करके रख लिया, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट का यूज हो रहा है। फिर हमने क्या किया, इसका एडजॉइंट फाइंड कर लिया। एडजॉइंट फाइंड करने के बाद हमको ये बोला गया था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का उसी के एडजॉइंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का मल्टीप्लाई करा, अब यहाँ पे दिख रहा था हमको 5, हमने 5 बाहर निकाल लिया जो स्केलर था, ठीक है, और ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। तो 5 क्या आया हमारा, डिटर्मिनेंट ही तो आया इस मैट्रिक्स का, अरे आए, क्लियर, ठीक, समझ में आई बात। तो इसी तरीके से आप इसको भी कर लेंगे तब भी आपको यही सेम रिजल्ट मिलेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट में मल्टीप्लाई करते हैं अगर, या फिर एडजॉइंट का उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या रिजल्ट मिलता है, ये। तो ये कहती है हमारी थ्योरम नंबर 1, क्लियर। अब हम देखते हैं थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 3, क्योंकि इनका भी कहीं ना कहीं हमारा यूज होगा, ठीक है। सो हमारी थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है, थ्योरम नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या है कि इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक ए है और एक बी मैट्रिक्स है, ठीक है, ये दोनों कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का क्या मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट भी 0 नहीं आएगा और इसका डिटर्मिनेंट भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो ये दोनों मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर की, अगर इसका ऑर्डर n है तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, n होगा। तब उस कंडीशन में हमको ये बोला जा रहा है कि ए बी एंड बी ए, अगर हम ए बी फाइंड करते हैं या फिर बी ए फाइंड करते हैं, क्या कहने का क्या मतलब हुआ कि ए का मल्टीप्लाई बी से करते हैं या फिर बी का मल्टीप्लाई ए से करते हैं, तो ये भी क्या होंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे ऑफ सेम ऑर्डर। समझ में आ गई बात। तो बस इतनी सी बात बोली गई है। तो इस चीज का बस आपको ध्यान रखना है कि अगर हमको क्वेश्चन में कभी दो मैट्रिक्स दी जाती हैं और दोनों का ऑर्डर सेम होता है, तो अगर हम उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या होंगे, नॉन सिंगुलर होंगे। अगर ये नॉन सिंगुलर है, ये नॉन सिंगुलर है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी नॉन सिंगुलर होगा। बस इतनी सी बात है। ये नॉन सिंगुलर है, ये नॉन सिंगुलर है, दोनों का ऑर्डर सेम है, उस कंडीशन में इनका मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ कर लो या फिर यहाँ से यहाँ कर लो, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही देगा। क्योंकि देखो, अगर आप ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एक मैट्रिक्स ही तो मिलेगी, या फिर बी और ए का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमको क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। तो ये भी नॉन सिंगुलर होंगे, बस इतना बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर ए मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर ऑफ ऑर्डर एन, बी मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर अभी हमने समझा था जिसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मैट्रिक्स मिलेगी वो भी नॉन सिंगुलर होगी, दैट्स इट, क्लियर, ठीक है। अब हम देखते हैं थ्योरम नंबर 1 हो गई हमारी, समझ लिया आपने, 2 समझ ली, 3 और 4 समझ लेते हैं। इसको अगर आपको नोट करना तो आप कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट है हमारी थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 बहुत ही सिंपल है कि अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, ठीक है, तो उस कंडीशन में तो ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। बाकी इंपॉर्टेंट है हमारी 4th थ्योरम, लेकिन ये आपको तभी क्लियर हो पाएगी जब तक आप ये जो सारी चीजें हमने पढ़ी हैं वो आपको क्लियर होंगी। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, अगर आप इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने इन्वर्स की बात नहीं करी, अभी तक हमने सिर्फ क्या बात करी है कि भाई किसी भी मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, कोई मैट्रिक्स सिंगुलर किस कंडीशन में होगी, कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर किस कंडीशन में होगी। इसके बाद अगर दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, ठीक है, दोनों सेम ऑर्डर की हैं और अगर नॉन सिंगुलर हैं तो उनका प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर ही होगा,
ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट में उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलता है, और उसके मल्टीप्लिकेशन में हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। उसको हमने एग्जांपल से भी समझ लिया। अब इसमें आगे हम बात कर रहे हैं कि इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है कि पहली चीज तो कंडीशन ये कि वो इन्वर्टिबल किस कंडीशन में होगी आपकी मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ, कंडीशन क्या है कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर का क्या मतलब हुआ कि अगर आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो वो जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आ जाता है तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगी, और इन्वर्टिबल नहीं होगी तो इन्वर्स उसका आगे फाइंड करना ही नहीं है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर ये मेन कॉन्सेप्ट है, और जो आपका इन्वर्स फाइंड करने का फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसके मल्टीप्लीकेशन में एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर कई बार हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बात तो वही है कि 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ में आई बात। ठीक है, तो देखिए एक बार हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे हम इनवर्स को समझेंगे, क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला ये है जिसमें डिटर्मिनेंट का यूज हो रहा है और एडजॉइंट का यूज हो रहा है। दोनों चीजें आप समझ चुके हैं, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसमें हम समझेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर। ठीक है, तो इसको अगर आपको नोट करना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया एग्जाम्पल नंबर 24। इसमें हमको इनवर्स फाइंड करना है और एक चीज और वेरीफाई करनी है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी I। ठीक है, तो वो चीज आपको करनी है क्योंकि आपको समझ में आ गया है कैसे करना है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि इनवर्स हमको कैसे फाइंड करना है। सबसे पहली चीज तो हम ये देखेंगे कि भाई ये जो मैट्रिक्स हमको दी हुई है ये इन्वर्टिबल है या नहीं। तो इन्वर्टिबल होने के लिए हम चेक करेंगे कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, और वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है, तो आपकी चॉइस है, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले कॉलम के अलोंग फाइंड कर रही हूँ या फिर पहली रो के अलोंग कर लेते हैं। सबसे पहले ये हो गया 1। ठीक है, ये रो गई, ये कॉलम गया 4 4 जार 16, 3 3 जार 9, बीच में माइनस क्योंकि ये 3 है, इसकी पोजिशन है 1 2, तो 1 + 2 3 यानी माइनस। ये कॉलम गया, ये रो गई 4 1 जार 4, बीच में माइनस 3 1 जार 3 प्लस 3, ये कॉलम गया, ये रो गई 3 1 जार 3 माइनस 4 1 जार 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ, देखिए यहाँ पर 16 में से 9 माइनस होगा तो बचेगा 7। ठीक है, 4 में से 3 माइनस 1 और 3 1 जार 3, और 3 में से 4 माइनस हुआ -1 बचा, -1 इंटू 3 -3, तो 3 + 3 6, 7 में से 6 माइनस हुआ तो ये क्या आ गया आपका 1। 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 नहीं आया है। अगर 0 आता तो सिंगुलर होती, तो इसका इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन ये तो ये पूरा जो है ये अगर आपको नोट करना है तो आप कर लीजिए, मैं इसको हटा रही हूँ। मैं डायरेक्ट जो डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड किया है डायरेक्ट मैं वही लिख रही हूँ। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट हमारा क्या आया 1। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही इन्वर्टिबल हो सकती है। चलिए, तो अब इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो हम फाइंड कर चुके, अब हमको फाइंड करना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले इसके हम कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं। तो क्योंकि अब यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए कोफैक्टर मैं यहीं पर फाइंड कर रही हूँ। देखिए कोफैक्टर ऑफ ए, तो 1 का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, ये रो गई, ये कॉलम गया 4 4 जार 16, बीच में माइनस 3 3 जार 9, तो 16 में से 9 माइनस हुआ, ये आ गया अपना 7। ठीक है, फिर इसका फाइंड करते हैं, ये कॉलम गया, ये रो गई 4 1 जार 4, 3 1 जार 3, तो 4 - 3 आएगा 1, लेकिन यहाँ पर आता है माइनस। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पोजीशन है वहाँ मैं माइनस लगा देती हूँ। ये 4 पोजीशन है जहाँ माइनस लगेगा क्योंकि ये 3/3 की मैट्रिक्स है। अब इसकी बात करते हैं, ये कॉलम गया, ये रो गई 3 1 जार 3, 4 1 जार 4, 3 - 4 -1, तो ये आ गया -1। ठीक है, अब इसके बाद 1 की बात करते हैं, ये वाले की, तो ये रो गई, ये कॉलम गया 3 4 जार 12, 3 3 जार 9, 12 - 9 3 आ जाएगा, और ये जो पोजीशन है ये 2 1, 2 + 1 3 यानी -3।
तो हालांकि यहाँ तो माइनस लगा ही है, तो ये हो गया -3। ठीक है, तो को फैक्टर फाइंड कर रहे हैं हम, है ना। को फैक्टर आप फाइंड करना देख चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में। अब 4 की बात करते हैं। ये कॉलम क्या, ये हो गई 4 1 जार 4, 3 1 जार 3, 4 - 3 आ जाएगा 1। ये पोजीशन है आपकी 2 2 2 + 2, 4 इवन नंबर, तो यहाँ आ जाएगा 1, कोई माइनस नहीं लगेगा। इसके बाद अब इसकी बात करते हैं। तो ये कॉलम क्या, ये रो गई 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 - 3 0। ठीक है, यहाँ इस पे आते हैं। तो ये रो गई, ये कॉलम गया 3 3 जार 9, 4 3 जार 12, 12 में से 9, तो ये आ गया -3। ये पोजीशन है आपकी 3 1, 3 + 1 4, मतलब कोई एक्स्ट्रा साइन नहीं लगेगा, जो है वही है माइनस। अब इसकी बात करते हैं। ये कॉलम गया, ये रो गई 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 - 3 0। इस 4 की बात करते हैं। ये कॉलम गया, ये रो गई 4 1 जार 4, बीच में -4 - 3 आ गया 1। ये पोजीशन क्या है आपकी 3 1 3 2 3 3, 3 3 मतलब 3 + 3 6 इवन, तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये आपके हैं को फैक्टर। ठीक है, तो को फैक्टर हमने फाइंड कर लिए। आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक करने हैं, किस तरीके से आप फाइंड करते थे उसी तरीके से। अब ये जो को फैक्टर आते हैं ना हमारी मैट्रिक्स की, इन्हीं का हम ट्रांसपोज कर देते हैं, तो वो होता है हमारा एडजॉइंट। तो यहाँ पर मैंने लिखा एडजॉइंट ऑफ ए, को फैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, पहली रो पहले कॉलम में 7 -1 -1, दूसरी रो दूसरे कॉलम में -3 1 0, तीसरी रो तीसरे कॉलम में -3 0 1। तो ये एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो रख दीजिए, सबसे पहले डिटर्मिनेंट क्या आया हमारा 1 आया है, तो ये हमने लिखा 1/1। एडजॉइंट क्या आया है, ये आया है, तो यहाँ लिख देते हैं हम एडजॉइंट को 7 - 1 1 -3 1 0 -3 0 1। तो 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, तो उसको हटा दो, खत्म। तो ये आ गया आपका ए इनवर्स, खत्म। समझ में आई बात। तो हालांकि आसान बहुत है, बस आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है इनवर्स फाइंड करने से पहले। सबसे पहली चीज कि वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, आप देख लीजिए। अगर 0 आ जाता तो इन्वर्टिबल नहीं होता, तो इनवर्स फाइंड करना ही नहीं है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कुछ ना कुछ आ जाता है, मतलब वो नॉन सिंगुलर है, मतलब ये इन्वर्टिबल है, इनवर्स फाइंड करना होगा। तो फॉर्मूला हमारा ये है, इसके लिए हम सबसे पहले ये तो फाइंड कर ही चुके हैं। अब हमको फाइंड करना है उसका एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड कर लीजिए, फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, खत्म। तो ये जो तरीका है ये बहुत ही आसान है। लेकिन बात वही है कि अगर आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के इनवर्स फाइंड करना है, रो एलिमेंट्री या कॉलम एलिमेंट्री, तब आपको उसी तरीके से करना होगा। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला गया तो आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट का यूज करके। समझ में आ गई बात किस तरीके से हमको फाइंड करना है। तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल नंबर 25। तो यहाँ तो 2/2 की मैट्रिक्स है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है को फैक्टर फाइंड करने में और एडजॉइंट फाइंड करने में। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है कि ये मैट्रिक्स है ए, ये मैट्रिक्स है बी, दोनों का ऑर्डर आप देख रहे हैं सेम ऑर्डर है। ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। अब हमको वेरीफाई करना है ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमने देखी थी पिछले चैप्टर मैट्रिसेस में, तो उसी को हमको वेरीफाई करना है। लेकिन यहाँ पर आप इनवर्स फाइंड करने के लिए कौन सी मेथड का यूज करेंगे, जो हमने अभी पढ़ी है यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का यूज करके हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए LHS में देखें तो सबसे पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद उसका इनवर्स। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, तो मल्टीप्लाई आना चाहिए, तभी जाके हम इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर 3 मैट्रिसेस में किस तरीके से दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए करते हैं। पहली रो का पहले कॉलम में तो 2 1 जार 2 और 3 1 जार -3, तो 2 - 3 ये आ गया -1। फिर पहली रो का दूसरे कॉलम में तो 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 9 में से 4 माइनस हुआ तो ये आ गया 5। ठीक है, फिर दूसरी रो का पहले कॉलम में तो 1 × 1 1, -4 × -1 प्लस का 4, तो 4 + 1 5 आ गया। फिर इसका दूसरी रो का दूसरे कॉलम में तो -2 × 1 -2, 4 3 जार 12 12 13 14, तो ये आ गया -14। तो ये हमारा क्या आ गया ए बी। ठीक है, समझ में आई बात। अब अगर इसका इन्वर्स फाइंड करना है, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये इन्वर्टिबल है भी कि नहीं, क्योंकि ए बी का मल्टीप्लाई करने पे हमको एक मैट्रिक्स मिली। अब हमको ये देखना है कि ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं। इन्वर्टिबल के लिए जरूरी ये है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब सिंगुलर नहीं होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए।
तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देखो यहीं के यहीं कर रही हूँ मैं क्योंकि अपने पास जगह की थोड़ी कमी है। हम क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फाइंड कर रहे हैं। कैसे फाइंड करेंगे, -1 इंटू -14 प्लस का 14 बीच में लगता है माइनस, 5 5 जार 25, 25 में से 14 माइनस होगा तो कितना बचेगा, -11। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं या फिर चलो यहाँ लिख देती हूँ -11। अब क्या -11 0 के इक्वल है, नहीं है, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इसका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका भाई इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, इसलिए हर एक चीज हर एक कॉन्सेप्ट हम हर एक स्टेप के साथ देखते चलेंगे। जब एक्सरसाइज करेंगे तो ये सारी चीजें नहीं करेंगे, इसलिए अभी इसको अच्छे से समझ लीजिए। जो एग्जाम्पल मैं करा रही हूँ एक बार उनको करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आ गया, तो विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इन्वर्टिबल है। तो अब ए बी का इन्वर्स, इसका इन्वर्स फाइंड करना है हमको। ए बी का कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो ए बी का एडजॉइंट है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी का एडजॉइंट कर रहे हैं। तो अब 2 by 2 की मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, एडजॉइंट फाइंड करने में डायरेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों के साइन चेंज होंगे और ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। तो -14 यहाँ आ गया, -1 यहाँ आ गया और इन दोनों के साइन चेंज, -5 -5। क्लियर, ठीक है, तो ये आ गया आपका एडजॉइंट। अब यहीं पर हम इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इनवर्स यहीं फाइंड करेंगे। तो इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे आप, ए बी का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक भाई, मैट्रिक्स तो कुछ भी हो सकती है, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है एक मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, चलो ठीक है रहने दो। अब डिटर्मिनेंट क्या आया हमारा, -11, तो 1 अपॉन -11। ठीक, और एडजॉइंट ऑफ ए बी आया है ये, तो ये आ गया -14 -5 -5 -1 और -11 का अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1 अपॉन -11 का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 14 अपॉन 11, 5 अपॉन 11, 5 अपॉन 11 और 1 अपॉन 11। ये आ जाएगा आपका ए बी इनवर्स। तो अभी सिर्फ हमने क्या सॉल्व किया है, LHS। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब हम करेंगे इसका RHS सॉल्व, क्योंकि LHS आपको देखना पड़ेगा ना भाई क्या आया है हमारा। ठीक है, तो चाहे तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। आप एक काम करिए, जो हमने LHS का काम किया है ना पूरा, ये पूरा आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप ए बी का मल्टीप्लीकेशन लिखिए, अगली स्टेप में इसका डिटर्मिनेंट लिखिए जो हमने फाइंड किया है, फिर उसके अगली स्टेप में उसका एडजॉइंट लिखिए, फिर उसकी अगली स्टेप में इसको लिखिए। तो ये पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप, ये तीसरी स्टेप और ये चौथी स्टेप में लिखिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा LHS। अब हम RHS सॉल्व करेंगे। तो LHS कर लिया हमने, अब RHS सॉल्व करेंगे। RHS के लिए हमको दोनों मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है, ए का भी बी का भी। तो सबसे पहले हम बी का इनवर्स फाइंड करेंगे। इसके लिए ये बी मैट्रिक्स रही, बी का सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, देखेंगे कि ये नॉन सिंगुलर है कि सिंगुलर है। इसके लिए देखें, 3 1s are 3, बीच में माइनस, 2 1s are 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 - 2 1, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये नॉन सिंगुलर है, इनवर्स हो जाएगा इसका फाइंड। अब एडजॉइंट फाइंड करेंगे इसका, एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट आसानी से कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, 3 1, और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, प्लस का 1 प्लस का 2। ठीक, अब इनवर्स फाइंड कर लेंगे आसानी के साथ। तो बी का इनवर्स कर रहे हैं हम फाइंड, कैसे करेंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आया, 1 आया है। ठीक, तो 1 अपॉन 1 तो 1 ही हो जाएगा, इसको हटा दो, ये हो जाएगा आपका 3 2 1 1। तो ये आ गया आपका बी का इनवर्स। अब ए का इनवर्स फाइंड करते हैं यहाँ पे हम। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके देखेंगे सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो देखें, 4 2s are 8, बट माइनस का, क्योंकि 4 माइनस का, बीच में माइनस, 3 1s are 3, ये क्या आ गया आपका -11, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये इन्वर्टिबल है। अब एडजॉइंट फाइंड करेंगे ए का, इसका है ना, इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। कैसे करते हैं हम, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, -4 की जगह पे 2, 2 की जगह पे -4, इन दोनों के साइन चेंज, -1 -3।
अब क्या करेंगे, इनवर्स फाइंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन -11, ठीक, और एडजेंट रहा ये -4 -3 -1 2, ठीक है। तो ये आ गया बी इनवर्स, ये आ गया ए इनवर्स। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहाँ करें, तो देखो डायरेक्ट मैं यहीं पर कर रही हूँ ना, ये रहा बी इनवर्स, ये रहा ए इनवर्स, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर मैं। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, सबसे पहले देखें दोनों में यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू बाहर नहीं है, इसके बाहर है, तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे 1 अपॉन -11। अब बी इनवर्स और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो पहली रो का पहले कॉलम में 3 4 जार -12, बीच में प्लस 2 1 जार 2 माइनस का 2, -12 -2 -14, क्लियर, ठीक है। तो पहली रो का पहले कॉलम में और पहली रो का दूसरे कॉलम में 3 3 जार -9, 2 2 जार 4, -9 +4 -5, ठीक। तो पहली रो का पहले कॉलम में दूसरे कॉलम में हो गया। अब दूसरी रो का पहले कॉलम में, तो यहाँ तो 1 1 ही है, तो -4 -1 -5 -3 +2 -1, तो ये आ गया हमारा बी इनवर्स ए इनवर्स। अब आप चेक कर लीजिए, हमने जो ए बी का इनवर्स फाइंड किया था वो भी यही आया था, ठीक है, तो वेरीफाई कर दिया हमने, खत्म, ठीक है। समझ में आई बात कैसे किया, तो सबसे पहले क्या किया हमने, एलएचएस को सॉल्व किया, ए बी का मल्टीप्लाई किया और फिर ए बी का इनवर्स फाइंड किया, ठीक है। इसके बाद हमने बी इनवर्स फाइंड किया, फिर ए इनवर्स फाइंड किया, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए, आप देख पा रहे होंगे कि जो हमने ए बी का इनवर्स फाइंड किया था वही हमारा आया है बी इनवर्स ए इनवर्स यहाँ पर, ठीक, समझ में आ गई बात। तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने देख लिया कि भाई किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और इन्वर्स फाइंड करने के लिए कुछ 3-4 चीज़ें होती हैं जिनको आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, जैसे कि एडजेंट आपको फाइंड करते आना चाहिए, ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो भी मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है या नहीं। तो इन्वर्टिबल होने के लिए यहाँ पर क्या ज़रूरी है, उस मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना, मतलब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ गई बात। सो आई होप कि आज की क्लास में मैंने जो सारी चीज़ें आपको समझाई हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.5 के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।